नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत वायरल हो रहा है कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बना जा सकता है। पर क्या ये सच है या फिर ये बस एक बहुत ही आकर्षक झूठ है? चलिए इस दावे की सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहले उस कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं जो ऑनलाइन हर जगह फैला हुआ है। एक ऐसा हिसाब जो सुनने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है, मतलब अविश्वसनीय। और ये है वो जादुई नंबर 35%। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे दावे की जड़ है। सोचिए, हर महीने 35% का रिटर्न, और वो भी कंपाउंड होते हुए। हिसाब तो कागज पर यह कहता है कि अगर सिर्फ 33,000 रुपए से शुरू किया जाए तो ये पैसा रॉकेट की तरह बढ़कर एक पूरा खजाना बन सकता है। मतलब ये आइडिया ही अपने आप में कितना लुभावना है ना? तो फिर एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर ये वाकई इतना आसान है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? असली दुनिया में ये हिसाब आखिर फेल क्यों हो जाता है? तो चलिए अब इस खूबसूरत से आइडिया को थोड़ा तोड़ते हैं, इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्टिव ट्रेडिंग की असली दुनिया में ये सपना बिखर क्यों जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि कंपाउंडिंग ये काम करती है इन्वेस्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नींव है ये। लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग खेल है। वो चलती है कैश फ्लो के सिद्धांत पर। और कैश फ्लो, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही ज्यादा अस्थिर, मतलब वॉलेटाइल होता है। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है और उसकी किस्मत जबरदस्त चल रही है, एक विनिंग स्ट्रीक पर है वो। ऐसा लग रहा है जैसे कंपाउंडिंग की थ्योरी बिल्कुल सच हो रही है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया की यही तो सच्चाई है। वॉलेटिलिटी, वो हमेशा रहती है। और बस एक खराब महीना और पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। और नतीजा क्या होता है? बस एक महीना जिसमें -70% का लॉस हुआ। ध्यान दीजिए, उतना ही परसेंट जितना पिछले महीने गेन हुआ था। और बूम, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये चार्ट इस खतरे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। वो ट्रेडर लगभग लगभग वहीं वापस आ गया है जहां से शुरू किया था। लेकिन इस बार एक फर्क है। उसके साथ एक साइकोलॉजिकल डैमेज, एक गहरा मानसिक झटका। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, इससे आगे सफल होना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो तो पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो चलिए अब उस असली वजह पर आते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आखिर होती क्यों नहीं है। असल में ये गेम नंबर्स का है ही नहीं, ये गेम है हमारे दिमाग का। और यही यही है असली मुद्दा। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि पैसा दिमाग के साथ क्या करता है। नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं तो दिमाग पर असर पड़ता है, और अगर लॉस हो जाए तो सीधा दिल पर लगता है। और जैसे ही रकम, मतलब कैपिटल बड़ा होता है ना, पूरा गेम ही बदल जाता है। इस टेबल में जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वही है, सेटअप वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस वो जमीन आसमान का हो जाता है। जो फैसला 50,000 के कैपिटल पे लिया जा सकता है, वही फैसला 5 करोड़ के कैपिटल पर सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। तो इसी आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस और रियलिटी, मतलब अभ्यास और असलियत के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। डेमो अकाउंट पर तो कमाल हो जाता है। लोग $2,000 को $50,000 बना लेते हैं, पर जब असली पैसे की बात आती है तो 10,000 को 20,000 करने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब असली पैसा दांव पर लगा हो ना, तो इमोशंस, डर, लालच, ये सब कुछ बदल देते हैं। जो चीज पहले लॉजिकल लग रही थी, अब वही चीज डरावनी लगने लगती है। और ये बात इस कोट में बिल्कुल सही कही गई है। पहले 10 करोड़ का आदमी बनना पड़ता है, मतलब उस लेवल का माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर 10 करोड़ से ट्रेड किया जा सकता है। मतलब साफ है, ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने से पहले फाइनेंशियल रिस्क और प्रेशर को हैंडल करने की मानसिक क्षमता बढ़ानी पड़ती है, जिसे कहते हैं ना औकात, वो कैपिटल से पहले बढ़नी चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर कंपाउंडिंग एक मिथक है, एक झूठ है, तो फिर एक ट्रेडर असल में सस्टेनेबल वेल्थ, एक लंबी चलने वाली संपत्ति बनाता कैसे है? इसका एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? तो देखिए, एक ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको सिस्टमैटिकली एक तरीके से बाहर निकालते रहना। इससे एक साथ दो चीज़ें होती हैं। एक तो पैसा सेफ रहता है और दूसरा दिमाग भी। दोनों सुरक्षित रहते हैं।
इस मेथड से ना एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। जब प्रॉफिट को निकालकर रियल वर्ल्ड में सेव किया जाता है तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस मिलता है, एक तसल्ली मिलती है और इसी कॉन्फिडेंस से आगे जाकर और बड़ी कैपिटल को हैंडल करने की मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो अंत में सबसे ज़रूरी सवाल यही है, फोकस कहाँ है? सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करने पर या एक ट्रेडर के रूप में खुद ग्रो करने पर? इसलिए किसी इम्पॉसिबल फॉर्मूले के पीछे भागने के बजाय इस पूरे सफ़र के गोल को ही रीडिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि असली ग्रोथ वो ट्रेडिंग अकाउंट के नंबर्स में नहीं, वो एक ट्रेडर के अंदर होती है।